यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी बिसात बीत चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कांग्रेस और बसपा में गठबंधन होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब यूपी में बसपा और कांग्रेस मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात दिल्ली में मायावती और गहलोत के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है, जहां 4 से 5 घंटे तक बसपा सुप्रीमो और गहलोत ने बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव पर चर्चा की और कांग्रेस ने 35 सीटें मांगी हैं। ये बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जिस तरह अब तक बसपा सुप्रीमो साफ मना कर रही थी कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, और ऐसे में अब ये खबर सूत्रों के जरिए निकलकर सामने आ रही है कि बसपा और कांग्रेस अब यूपी लोकसभा चुनाव में साथ लड़ेगी, तो क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को तमाम पार्टियों ने झटका दिया, उसके बाद कांग्रेस ने बसपा का रुख किया है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के आज की सबसे बड़ी यही खबर है कि कांग्रेस और बसपा में कहीं न कहीं आपस में बातचीत चल रही है। कल अशोक गहलोत और मायावती के बीच तकरीबन 4 से 5 घंटे की चर्चा है, दिल्ली में हुई है, और ये खाका रखा गया है कि कांग्रेस ने मायावती से कहा कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए और हमको 80 में से सिर्फ 35 सीटें दीजिए। तो इस पे चर्चा तो हुई है, लेकिन कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि 35 तो नहीं, हाँ 25 से 26 सीटें जो है वो कहीं न कहीं मायावती कांग्रेस को दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने झटका दिया है, जिस तरह इंडिया गठबंधन को टीएमसी ने झटका दिया है, आम आदमी पार्टी ने झटका दिया है, उस तरीके से ही अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी को झटका देने जा रही है। और समाजवादी पार्टी ने कल जिस तरीके से 16 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, तो जाहिर बात है कि उससे कांग्रेस नाराज है और समाजवादी पार्टी ने बिना पूछे ही कहीं न कहीं लिस्ट जारी कर दी। तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी पे दबाव भी बना रही हो इस चीज को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की है कि कांग्रेस और बसपा में बातचीत चल रही है। हो सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस और बसपा मिलकर लड़े। जी, इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। अभी आपने सुना कि किस तरह यूपी की सियासत में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां बसपा सुप्रीमो लगातार किसी गठबंधन में शामिल होने से किनारा कर रही थी। वहीं एक बार फिर से सूत्रों के जरिए यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस और बसपा मिलकर यूपी का चुनाव लड़ेंगी। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से पिछले दिन सपा ने अपनी पहली सूची जारी की 16 उम्मीदवारों की, इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, आपने कहा था कि गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अब बसपा और कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। इसे किस तरह से देखे जनता? अब देखिए, समाजवादी पार्टी सकारात्मक दृष्टिकोण से ही चीजों को देखेगी। अब तक आदरणीय बहन जी ने इस बात का जिक्र किया कि वो गठबंधन में नहीं है जी, और ना गठबंधन करना चाहती है। अगर वो करना चाहती है तो इंडिया अलायंस के घटक दलों से बात करेंगी जी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। जी जी। हमें कोई सीट ज्यादा लड़ने का या उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है और अत्याचार किया जा रहा है, उन सारी चीजों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं जी। हमने भाजपा की कभी तारीफ नहीं की, हमने भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाया जी। उल्टे हमने लड़ाई लड़ी है। लोगों को तो ये सोचना है कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है, ये बातें तो तब आएंगी जब पिक्चर आएगी। सूत्रों के हवाले से तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने सबसे तत्परता के साथ कार्य करने का काम किया। मनोज जी, देखिए, एक सवाल हम ये भी पूछना चाहेंगे कि देखिए, लगातार सपा सुप्रीमो ये कह रहे थे कि अगर बसपा के साथ गठबंधन में इंडिया गठबंधन जो है उसमें अगर बसपा शामिल होती है तो सपा इससे किनारा कर लेगी। तो क्या अगर ये खबरें सच हुई, जिस तरह से सूत्रों के जरिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो सपा क्या रुख अपनाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया जी कि अगर बहन जी आती हैं तो हम उससे किनारा कस लेंगे। जी। हो सकता है कुछ कंडीशंस बदल जाएं, हो सकता है कुछ हमारी जो अपनी प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज चेंज हो जाएं। हाँ, इतना जरूर राष्ट्रपति जी ने कहा था कि अगर बीएसपी आना चाहती है तो बीएसपी जी की गारंटी कौन लेगा।
तो बस इतनी बात कही थी, इसके अलावा कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन का घटक दल का हिस्सा नहीं रहेंगे। मतलब सपा अगर बसपा कांग्रेस के इस बड़े गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में अगर शामिल भी होती है तो सपा अपने रिश्ता नहीं तोड़ने वाली है इस गठबंधन से। हम क्यों गठबंधन से रिश्ता तोड़ेंगे भाई? अच्छा, जिस तरह पिछले दिन जो सूची जारी हुई है 16 उम्मीदवारों की, क्या इसका कोई असर गठबंधन पर देखने को मिल रहा है? चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, हमें सीटों की खाना पूर्ति नहीं करनी है जी। आपने जो 16 सीटों पे आपने देखा समीकरण, उस समीकरण से बीजेपी कितना परेशान है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं वो बहुत ही जबरदस्त प्रत्याशी हैं। बीजेपी की नींदें हैरान है, परेशान है। बीजेपी सोच नहीं पा रही वहां क्या करेगी, वो कौन सा वोट काटेगी, किसका वोट काटेगी। आपको समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी जी। उनके बेईमानी के रास्ते बंद हो गए, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता, अकलियत के लोगों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए सीटों की शेयरिंग कर रही है। हमने 11 सीटें दी हैं कांग्रेस को, 7 सीटें आरएलडी को, और सीटें देने की बातचीत चल रही है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और शीर्ष नेतृत्व खड़गे साहब की। अगर कोई बीच में और बात है तो उसके हिसाब से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीटों की शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद मनोज जी।